हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीटेट की तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम कर रहे हैं सीटेट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आज की हमारी क्लास रहने वाली है मैथमेटिक्स की, जो लेवल फर्स्ट में भी पूछी जाती है, लेवल सेकंड में भी पूछी जाती है। यानी जिनकी मैथ कमज़ोर है ना, वो आने वाली क्लासें लगा लेना। मैथ आपको इस प्रकार लगने लग जाएगी प्यारे साथियों, क्या सी टेट में वास्तव में इतनी आसान मैथ पूछी जाती है। आप भी कहोगे क्या सी टेट में इतनी आसान मैथ पूछी जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इतने अच्छे तरीके से करवाऊंगा यहाँ पर कि आप भी कहोगे वास्तव में सी टेट में मैथ आसान ही पूछी जाती है। बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, बाद में ही आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहले न तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, न ही इस क्लास को लाइक करना है। सबसे पहले फ़ोन को हॉरिजेंटल मोड पर कर लीजिए अगर आपको वास्तव में मैथ को समझना है प्यारे साथियों। हॉरिजेंटल मोड पर कर लीजिए। और जिनको थोड़ी बहुत मैथ आती है ना, जो कहते हैं हम मैथ के धुरंधर हैं प्यारे साथियों, तो वो प्यारे साथियों स्पीड को बढ़ाकर देख सकते हैं। और मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ मैथ को यहाँ पर। और जिनको बिल्कुल भी नहीं आती ना, वो प्यारे साथियों नॉर्मल स्पीड पर ही रखना, न तो स्पीड को बढ़ाना न ही कम करना। क्योंकि प्यारे साथियों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। तो प्यारे साथियों, आपको मैथ में इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनिए। क्वेश्चन नंबर 31 से आपके मैथ के प्रश्न स्टार्ट होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न नंबर 1। एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं हैं? 4/25। यानी बस इस शब्द को समझ लीजिए, इस इतने शब्द को समझ लोगे ना तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। कितनी महिलाएं थी? 4/25। यानी टोटल कितने सदस्य हैं? 25। महिलाएं कितनी? 4। महिलाएं कितनी हैं? 4। तो महिलाएं हैं 4 और टोटल सदस्य हैं 25। यानी 25 में से 4 महिलाएं थी। यही हमें कह रहा है ना, 4/25 महिलाएं थी। 4/25 महिलाएं थी एक बैठक में से। तो आगे देखिए, यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था? यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था? हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। और प्रतिशत क्या होता है जो हमें ज्ञात करना है? किसका ज्ञात करना है? सदस्यों में महिलाओं की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है ना। तो ऊपर आ जाएगी महिलाओं की संख्या, बटे में आ जाएगी टोटल संख्या। और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 की गुणा करते हैं। किसकी गुणा करते हैं? 100 की गुणा करते हैं। यानी 25 चौका होते हैं 100 और 4 चौका कितने हो जाएंगे? 16। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 16%। तो कितनी महिलाएं हैं? 16%। तो चलिए प्यारे साथियों, मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट बता देता हूं। देखिए, अगर हमें प्रतिशत में उत्तर ज्ञात करना है ना, प्रतिशत में उत्तर ज्ञात करना है या प्रतिशत निकालना है, तब तो करते हैं हम 100 की गुणा या 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें प्रतिशत का निशान हटाना है, जैसे हमें दे दिया 4% दे दिया, अगर हमें ये प्रतिशत का निशान हटाना है ना, तो क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे, यानी 100 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 4/100। ये ध्यान रख लीजिए। यानी प्रतिशत का निशान हटाने के लिए तो 100 का भाग दिया जाता है, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है। समझ में आ गया ना प्यारे साथियों? तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं चलेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन का करेंगे हम टोटल पोस्टमार्टम। देखिए, महिलाएं कितनी इसमें? 4। पुरुष टोटल कितने? 25। तो पुरुष कितने हो गए इसमें?
पुरुष हो गए 21 प्यारे साथियों, क्योंकि 21 पुरुष होंगे 4 महिलाएं होगी तो टोटल कितने सदस्य हो जाएंगे 25। अगर इसमें हमें पुरुषों का प्रतिशत पूछा होता ना तो किस प्रकार करते, इस प्रकार करते तो 21 हो गए पुरुष, टोटल सदस्य 25 और प्रतिशत में ज्ञात करना है तो इनटू में 100 लगा देंगे तो 25 चौका होते हैं 100 और 21 चौका कितने होते हैं 84, यानी पुरुष कितने प्रतिशत है इस बैठक में 84% तो पुरुष है और महिलाओं का प्रतिशत पूछे तो 16%। आ गया ना क्वेश्चन समझ में। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन करने वाले हैं प्यारे साथियों, तो वीडियो को, इस क्लास को लास्ट तक देख लेना बस। तो चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32 किस प्रकार पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। दो प्रकार से ये क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, जो आपको अच्छा लगे ना वो करना है, लेकिन मैं जो पहले बताऊंगा ना वो बेटर है, क्योंकि प्यारे साथियों चाहे लाभ हानि हो चाहे प्रतिशत हो, कौन सा भी टॉपिक हो, उस तरीके से आप सभी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। देखिए 10% की कमी, तो देखिए 10%, देखिए मैंने कहा था ना प्रतिशत का निशान हटाएंगे ना तो बटा में 100 लगाएंगे, प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटा यानी भाग में 100 लगाएंगे और 10 से 10 यानी 1/10 की कमी। कितने की कमी 1/10, यानी 10 में 1 की कमी हो रही, यानी 10 में 1 की कमी। तो जो पहले 10 में बेची जा रही थी वो अब कितने में बेची जाएगी 9 में बेची जाएगी, या 9 कीमत रहने वाली है। जिस वस्तु की पहले 10 रुपये कीमत थी उसकी वर्तमान में 9 रुपये कीमत हो गई, क्योंकि हमें देख लिया 10% की कमी की है, यानी 1/10, यानी 10 में 1 की कमी करनी है। तो 10 में 1 की कमी करेंगे तो 10 में से 1 में कमी करेंगे तो 9 आएगा ना। जो पहले 10 में बेची जाती थी या कीमत थी वो अब 9 में बेची जाएगी, या 9 रुपये कीमत हो जाएगी। आगे देखिए, एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी। हमें क्या बताना है, नई कीमत बताना है, और पहले कितने में बेची जाती थी 500 रुपये में, और हमने क्या कह रहा है, हमने क्या निकाला 10 रुपये में, यानी 10 का मान कितना है 500, 10 का मान कितना है 500 है, और हमें नई कीमत बतानी है, इनटू में 9 कर देंगे तो 10 से 10 कट जाएगी और 50 की 9 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 450, यानी 450 रुपये। तो नई कीमत कितनी हो जाएगी 450 रुपये, 450 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बताता हूं मैं आपको दूसरा मेथड। तो देखिए दूसरा मेथड, जिनको ये समझ में नहीं आया ना वो ये समझ लेना। पहले कीमत कितनी थी 500 रुपये, कितनी प्रतिशत की कमी की 10% की, टोटल कितने होते हैं 100% होते हैं। 10 की कमी की तो 90 बचा, कितना बचा 90% बचा, तो इसका 90% निकाल दीजिए, वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 20 से 20 कट गई, 90 की गुणा 5 के साथ करोगे तो 450 आएगा उत्तर। तो नई कीमत कितनी हो गई 450, यानी जो पहले 500 रुपये में बेची जा रही थी वो अब 450 रुपये में बेची जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 33, सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। अब सही है ये क्वेश्चन प्यारे साथियों। तो देखिए क्या है, नीचे तापमान डिग्री सेल्सियस में का एक डाटा सेट दिया गया है हमें, ये दिए गए हैं -6, -8, -2, 3, 2, 0, 5, 4, 8 ये दिए, और हमें क्या ज्ञात करना है, डेटा का प्रेशर ज्ञात करना है। जो ये डेटा दिए हुए हैं ना इनका प्रेशर ज्ञात करना है। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर प्यारे साथियों होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, यानी नवीनतम, यानी उच्चतम मान माइनस नवीनतम मान, ये होता है डाटा का प्रेशर।
सूत्र याद रखना, डाटा का प्रीसर क्या होता है, उच्चतम मान माइनस नवीनतम मान। न्यूनतम मान, नवीनतम मतलब न्यूनतम मान या सबसे कम मान। तो देखिए सबसे अधिकतम मान कितना है, 8 दे रखा है। कितना दे रखा है, 8, माइनस का निशान। न्यूनतम मान कितना दे रखा है हमें, यहां पर आपका ध्यान जाएगा कि 0 है। नहीं प्यारे साथियों, 0 नहीं है यहां पर न्यूनतम मान। 0 से भी छोटी संख्याएं होती है माइनस वाली। कौन सी होती है, माइनस वाली। 0 से भी छोटी संख्याएं होती है, तो -2 से भी छोटी है -6 संख्या, और -6 से भी छोटी संख्या है -8 संख्या। कौन सी है, -8 संख्या। तो नवीनतम यानी न्यूनतम मान कितना आ जाएगा, -8। अब आगे हम इसको हल करेंगे तो 8 यहां पर क्या है, माइनस, यहां पर क्या है, माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा, 16। और मान किस में है, डिग्री सेल्सियस में, यानी 16 डिग्री सेल्सियस डेटा का प्रेशर आ जाएगा। बस ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है, उच्चतम वैल्यू माइनस न्यूनतम वैल्यू, ये होता है डेटा का प्रेशर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, और ये पूछा गया है प्रोबेबिलिटी से, यानी प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या है, एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है। एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए गए, यानी हेड आया, टेल आया, हेड टेल टेल हेड हेड टेल हेड हेड, इस प्रकार आते हैं। यानी हेड का मतलब क्या होता है, चित्त, और टेल का मतलब क्या होता है, पट। आपको पट भी दे सकता है, चित भी दे सकता है। उलझाने के लिए कह देगा पट का मान, पट की प्रायिकता ज्ञात करो, चित की प्रायिकता ज्ञात करो। आप सोचोगे ये चित पट क्या होते हैं, चित पट यहां पर देख लो, पहले ही कन्फर्म कर लो क्या होते हैं चित और पट। तो देखिए, ये देखिए पूछ लिया ना, चित प्राप्त करने की प्रायिकता या चित्त प्राप्त करने की संभावना कितनी है। टोटल कितनी बार उछाला गया, 10 बार। और प्रायिकता किस प्रकार निकाली जाती है, बटा में तो होते हैं टोटल जितनी बार उछाला जाता है, बटा में तो वो आता है, और ऊपर जिसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है ना, कितनी बार उछाला गया वो लिख देंगे। किसकी प्रायिकता, तो चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की संभावना कितनी है ऊपर। तो देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कितनी है, 6। तो प्यारे साथियों यहां पर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। इसे आगे हम काटेंगे, 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 पंजू 10, यानी 3/5 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर देख। आगे देखिए प्यारे साथियों, आगे वाला क्वेश्चन देखने से पहले प्यारे साथियों, अगर आपको इसमें पूछ लिया जाता कि पट प्राप्त करने की संभावना कितनी है, दोनों पूछ लेते, चित्त और कोमा देकर दे देता पट आने की संभावना कितनी है, तो इस क्वेश्चन को आगे किस प्रकार करते। तो चित्त आने की प्रायिकता हमें पता चल गई 3/5 है। टोटल प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। 1 से ज्यादा प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकती, तो 1 में से हम घटा देंगे 3/5, तो कितना निकल कर आएगा, 2/5। कितना आएगा, 2/5 आ जाएगा। क्यों आया 2/5, 5 एलसीएम आया, यहां पर क्या आ जाता, 5 - 3, तो ऊपर आ जाता 2/5, यानी पट आने की प्रायिकता कितनी है, 2/5, और चित आने की प्रायिकता कितनी है, 3/5। और पट को एक तरीके से और भी हम निकाल सकते थे, किस प्रकार, देखिए टोटल कितनी बार उछाला गया, 10 बार। पट कितनी बार आए हैं, यानी टेल 1 2 3 4, 4 बार आए हैं। इसे काटिए 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी 2/5 आ रहे हैं ना। 1 में से घटाएंगे तब भी 2/5 आएगा, और इस प्रकार निकालेंगे तो भी 2/5 आएगा। यानी मैथ को आप किसी भी तरीके से हल कर लीजिए, उत्तर आना चाहिए, सेम उत्तर आएगा। अगर सही तरीके से हल करोगे ना, तो उत्तर वही आएगा जो पहले आ रहा था। यही मैथ है प्यारे साथियों, और इतनी आसान मैथ है
कि आप भी प्यारे साथियों समझ सकते हो। घबराना नहीं है, अगर किसी से घबराओगे वो उतना ही आपको डराएगा प्यारे साथियों। जिससे आप जितना ज़्यादा डरोगे, जितना ज़्यादा दबोगे, वो उतना ही आपको डराएगा और दबाने का प्रयास करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें फिर थोड़ा हमें करना होगा प्यारे साथियों, एडिट करना होगा। क्या करना होगा एडिट? यहाँ पर है प्लस का निशान और ब्रैकेट के अंदर है माइनस का निशान, यहाँ पर है इक्वल टू। क्या है? इक्वल टू दे रखा है। चलिए अब बात करते हैं हम आगे। क्या बात करते हैं? आगे की बात करते हैं। और क्या दे रखा है हमें? संख्यात्मक व्यंजक, थोड़ा छोटा करना होगा मार्कर को। संख्यात्मक व्यंजक 3/7 प्लस में ब्रैकेट देकर -7/8 इज इक्वल टू 25/56 दिखाता है कि, क्या दिखाता है ये? क्या ये प्यारे साथियों दिखाता है प्रिम्य संख्याओं का योग के अंतर्गत संवर्त है? क्या प्रिम्य संख्याएं व्यकलन के अंतर्गत संवर्त हैं? क्या प्रिम्य संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवर्त हैं? क्या प्रिम्य संख्या विभाजन के अंतर्गत संवर्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रिम्य संख्याएं योग के अंतर्गत संवर्त है। क्यों आएगा? आप सोचोगे कि 3/7 लिखकर हमें प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस के 7/8 कर देंगे तभी आएगा 25/56। तो यहां पर आ जाएगा माइनस का निशान, तो होना चाहिए व्यकलन के अंतर्गत संवर्त। और आप बता रहे हो कि योग के अंतर्गत संवर्त होता है। जी हां प्यारे साथियों, योग के अंतर्गत ही संवर्त होगा, क्योंकि बीच में हमें निशान यहां पर प्लस दे रखा है। आगे हमें हल नहीं करना, पहले देखिए हमें क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है। क्या दे रखा है? योग करना है हमें। ये क्वेश्चन कह रहा है योग कीजिए, प्लस माइनस तो बाद की बात है, पहले हमें कह रहा है योग कीजिए संख्या का, तो योग के अंतर्गत संवर्त होगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगर यहां पर पहले बाहर माइनस दे दिया होता ना, बाहर माइनस दे दिया होता और अंदर यहां पर प्लस दे दिया होता, तब आता व्यकलन के अंतर्गत संवर्त। व्यकलन के अंतर्गत सहवर्त प्यारे साथियों, समझ में आ गया ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। क्या है आसान सा क्वेश्चन? निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किस में शीर्षक नहीं होता या शीर्ष नहीं होता? पिरामिड में शीर्ष होता है, प्रिज्म में प्यारे साथियों शीर्ष होता है। शीर्ष मतलब ऊपर की ओर, इस प्रकार शीर्ष। शंकु में होता है ना, शंकु इस प्रकार होता है, ये देखिए शीर्ष है ना ऊपर, देखिए ये रहा शीर्ष। लेकिन गोला गोल होता है, इसमें न तो कोई शीर्ष होता है न ही कोई बात प्यारे साथियों। तो इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर गोला, यानी ऑप्शन नंबर 4। यही हमें पूछा है, शीर्ष नहीं होता 3D आकृति में, शीर्ष नहीं होता तो गोला में नहीं होता। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, निम्नलिखित में से 3D आकृति नहीं है, 3D आकृति नहीं है, उसमें दे देगा बेलन, गोला, शंकु, आयत। आयत नहीं है, आयत क्या है? 2D। 3D कौन सी होती है? जिनका हम आयतन निकालते हैं, जिनका हम आयतन निकालते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, आयत का, वर्ग का हम आयतन नहीं निकालते, बल्कि क्षेत्रफल परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल परिमाप निकालते हैं। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पर देखिए। आज के क्वेश्चन में हमें थोड़े मिस प्रिंटिंग ज़्यादा देखने को मिली है, यहाँ पर फिर मिस प्रिंटिंग है। लेकिन हम तो ठहरे प्यारे साथियों मिस प्रिंटिंग को भी सही करने वाले। क्या? मिस प्रिंटिंग को भी सही करने वाले, तो कर लीजिए मिस प्रिंटिंग को भी सही। ये देखिए ब्रैकेट लगाया, इनटू का निशान लगाया और यहाँ पर फिर ब्रैकेट लगाया, देखिए इज इक्वल टू लगाया, यहाँ पर माइनस का लगाया, ये बन गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करना है? इसका मान, किसका? x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए इसका सूत्र। इसका क्या सूत्र होता है? जी हां दोस्तों, सूत्र होता है
सूत्र ये नहीं, आपको समझना होता है। जिनका आधार समान होता है उनकी घातें जुड़ जाती है। जिनका आधार समान होता है उनकी घातें जुड़ जाती है अगर वो मल्टीप्लाई में हो। देखिए, अगर हमें, ध्यान से देख लीजिएगा सभी, अगर हमें ऐसे दे रखा हो ए एक्स इंटू में ए वाई, तो क्या होगा? आधार क्या है? समान। और किस में है? मल्टीप्लाई में। तो घाते जुड़ जाती है, एक्स प्लस में वाई हो जाता है। अगर आधार समान हो, ए एक्स डिवाइड बाई ए वाई, आधार समान है ना, तो प्यारे साथियों भाग में हो तो घातें घट जाती है, यानी एक्स माइनस वाई हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा प्यारे साथियों। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आधार समान है, देखिए इतना आपको समझ में आ गया ना, ये दो। अगर मल्टीप्लाई की बात करें, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, अगर डिवाइड बाय हो तो घातें घट जाती है अगर आधार समान हो। और मैं बात बता दूं, अगर प्यारे साथियों आधार समान हो यानी ए एक्स और आधार समान और इज इक्वल टू हो, तो प्यारे साथियों घातें क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है? बराबर। तो x बराबर y हो जाता है। क्या हो जाता है? x बराबर y हो जाता है। x बराबर y हो जाता है। ये अगर आपको याद है या आपको याद नहीं थे, अब हो गए, तो इस क्वेश्चन को कर दोगे। तो देखिए प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए ये पहले वाले कट गए ना सभी, आपको समझाने में। ये देखिए, आपको यहाँ पर ब्रैकेट है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पर फिर ब्रैकेट है, यहाँ पर इज इक्वल टू है, यहाँ पर माइनस है। इस प्रकार ये क्वेश्चन है। तो देखिए प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को आधार समान है। देखिए 5/7, 5/7, 5/7 आधार समान है, बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है, तो घातें क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो देखिए जोड़ देते हैं, 5/7 की घात कितनी है? 4, प्लस में जोड़ेंगे, निशान किसका आएगा? फिर -3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -3 है। बराबर में क्या आएगा? 5/7 की घात कितनी है? 5x माइनस के 2, 5x माइनस के 2। इस प्रकार हो गया ना हल। तो आगे देखिए, यहां पर देखिए प्यारे साथियों, आधार समान है, बीच में बराबर का निशान है, यहां पर आधार समान है, तो घातें क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। चलिए बराबर करते हैं। अब इसको बराबर करेंगे तो क्या था? 4 प्लस में माइनस के 3 बराबर क्या आ जाएगा? 5x माइनस के 2, ये आ जाएगा। क्योंकि आधार समान, तो घातें अगर बराबर हो, आधार समान हो और बराबर में दे रखे हो तो घातें बराबर हो जाती है। तो देखिए 4 माइनस 3 बराबर 5x माइनस 2। ये माइनस क्यों है? प्लस माइनस है, माइनस होता है। 1 बराबर 5x माइनस 2, -2 ये इधर आएगा -2, तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो इधर कितने हो जाएंगे? 3 और बराबर में 5x, और x यहाँ पर है गुणा में, इधर आएगा 5, तो किस में हो जाएगा? भाग में। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3/5। x बराबर कितना आ जाएगा? 3/5। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आधार समान हो और मल्टीप्लाई में दे रखा हो तो घातें जुड़ जाती है। अगर आधार समान हो और भाग में दे रखी हो तो घातें घट जाती है। और आधार समान हो और हमें इक्वल टू में दे रखा हो तो घातें भी बराबर हो जाती है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर 3, 3/5। क्वेश्चन नंबर 38। आज सभी क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हमें देखने को मिली है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। किस प्रकार है? क्यों? क्योंकि a प्लस में, यहां पर b प्लस में इज इक्वल टू c प्लस में, यहां पर भी प्लस दे रखा है, सभी प्लस दे रखे, बस बीच में बराबर है। तो देखिए, अगर हम किसी संख्या को इस प्रकार जोड़े चाहे इस प्रकार जोड़े, बराबर ही आएगा ना। चाहे हम किसी संख्या को किसी तरीके से जोड़ लें, बराबर ही आएगा। हम इस प्रकार जोड़ लें, 1 + 2 + में 3, ये ब्रैकेट लाया। चाहे हम किसी संख्या को 3 + में 2 + में 1 इस प्रकार जोड़ लें, उत्तर क्या आएगा?
6 ही आएगा। उत्तर क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहां पर सभी पर प्लस है, यानी ए प्लस में बी प्लस में सी, सी प्लस में ए प्लस में बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। हमें ये हल ही नहीं करना, हल ही नहीं करना अगर हमें ये पता हो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। और क्या है क्वेश्चन नंबर 39? ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है प्यारे साथियों। हिस्टोग्राम यानी आयत चित्र नहीं, पाई चार्ट। जी हाँ दोस्तों, पाई चार्ट उसके पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है। क्यों? क्योंकि पाई चार्ट होता है इस प्रकार। ये हो गया पाई चार्ट प्यारे साथियों, ये हो गया कोई और भाग, ये कोई और भाग, ये और भाग, ये और भाग, ये हो गया टोटल भाग, ये हो गया टोटल भाग, और ये हो गए उसके अंश प्यारे साथियों। एक एक 4 अंश हो गए उसके। तो पाई चार्ट पूरे और उसके अंश के बीच क्या दर्शाता है? संबंध दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। क्या है क्वेश्चन नंबर 40? और क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान से पढ़ेंगे ना तो इसको भी कर देंगे। यदि Q एक प्राकृतिक संख्या P का वर्ग है, Q एक प्राकृतिक संख्या P का वर्ग है, किसका वर्ग है? P का वर्ग है। तो P है, तो P क्या है? ये देखिए, अगर वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा। तो P का क्या है? P है Q का वर्गमूल। P क्या है? Q का वर्गमूल है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। और क्या है क्वेश्चन नंबर 41 प्यारे साथियों? हमें दे रखा है ये, और इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे? देखिए, सभी का वर्गमूल यहाँ पर 91 लिख लेते हैं, फिर वर्गमूल है 71 है, और ये देखिए ये किसका वर्गमूल है? 21 का। किसका? 21 का नहीं, 11 का प्यारे साथियों। किसका? सॉरी, 11 का है। तो ये लिख लिया हमने 11। तो आगे हल करिए, आगे हल करेंगे, इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर 17 है तो 81 हो जाएगा ना। 91 वर्गमूल 81, और 81 किसका होता है? 9 का होता है। किसका होता है? 9 का होता है। बीच में प्लस का निशान, बीच में प्लस का निशान प्यारे साथियों। हम गलत क्यों कर देते हैं हर बार? हर बार नहीं, अब की बार ही हुआ है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। क्या है? प्लस है, ये प्लस है। 21 किसका होता है? 121 11 का। 70 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 81। 81 किसका होता है? 9 का। 91 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। और 100 किसका वर्गमूल होता है? 10 का। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। और क्या है क्वेश्चन नंबर 42? ध्यान से देखिएगा। एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या, यहां बस इस लाइन को देख लीजिए, बस क्वेश्चन हल हो जाएगा। पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान है, यानी पौधों की संख्या पंक्तियों के समान है। देखिए, अगर एक पौधा है यहां पर, क्या है? एक पौधा है यहां पर, ये पौधा हो गया, तो पंक्ति कितनी होगी? 1। अगर पौधे हैं 2 तो पंक्ति भी कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी? 2। यानी कितने हो जाएंगे? 4 पौधे हो जाएंगे। अगर पौधे हैं 3 प्यारे साथियों, कितने हैं पौधे? 3 पौधे हैं, तो 3 ही पंक्ति बनेगी। तो देखिए इस प्रकार लगेंगे सभी पौधे। ये क्या बन जाएगा? एक वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ग। क्योंकि ये भी बराबर है, ये भी बराबर हो जाएगी, ये भी बराबर हो जाएगी, ये भी बराबर हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या हमें पूछी है। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या पूछी है, यानी प्रत्येक पंक्ति में हम कितने पौधे व्यवस्थित करें कि पौधों की संख्या भी बराबर हो, पंक्ति की भी संख्या बराबर हो। यानी इस प्रकार जितने पौधे आएंगे ना, यहां पर उतने ही पौधे आएंगे, यहां पर उतने ही पंक्ति आएगी। यानी भुजा की स्क्वायर,
इज इक्वल टू कितनी दे रखी है, 784 दे रखी है। तो भुजा का मान कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, यानी एक में कितने पौधे लगेंगे, तो ये आ जाएंगे, इसकी वर्गमूल करेंगे ना 784 का वर्गमूल तो आएगा 28। मैंने डायरेक्ट किस प्रकार बता दिया, 25 का कितना होता है 625, 30 का कितना होता है 900, यानी 625 है और 900 के बीच में है ना 784, तो इसका मतलब 28 का ये वर्ग है कौन, 784। इस प्रकार करना होता है। अगर आप इकाई अंक देखिए, 8 8 64, 8 8 64, 8 8 64, 8 8 64, यानी इकाई अंक सभी में समान है, यानी आएगा तो इनमें से ही उत्तर। और हमें पता है 25 की 625 और 30 की होती है 900, और हमें ये भी दे रखा है 784, 625 और 900 के बीच में आता है, तो वो किसका वर्ग होगी, 28 का वर्ग होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 28 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, और क्या है क्वेश्चन नंबर 43, ध्यान से देखिएगा बस इस क्वेश्चन को। यदि दो राशियां x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम रूप से, देखिए x इन समानुपाती 1/y, ये होता है व्युत्क्रम, x समानुपाती y 1/y घटते बढ़ते हैं। अगर एक समान दे रखा हो ना कि x और y एक समान घटते हैं, एक समान ही बढ़ते हैं, यानी x को घटाया जाए तो y घटेगा, y को बढ़ाया जाए तो x बढ़ेगा, तो होता x समानुपाती y। लेकिन यहां पर व्युत्क्रम दे रखा है, यानी 1/y आएगा। क्या आएगा, 1/y आएगा प्यारे साथियों। तो आगे देखिए, यहां पर ये नहीं होकर ये होगा, समानुपाती का निशान हटाएंगे तो कोई नियतांक ले लेते हैं k, क्या ले लेते हैं k/y, तो क्या आएगा x इंटू में y बराबर k, यानी x और y की गुणा करेंगे ना तो एक नियतांक मान आएगा, समान मान आएगा। हम x और y की गुणा करेंगे ना तो वैल्यू समान रहेगी, चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, यानी क्या है, उनसे संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, उनके संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैंने कोई आपको रटवाया नहीं है, ये क्वेश्चन आपको समझाया है। क्या है, समझाया, थ्योरी वेस है, फिर भी मैंने आपको समझाया, एक एक क्वेश्चन आपको समझाया, अब तक जितने भी किए ना सभी समझाए। और ये देखिए दिया है, और हमें क्या दिया है, 7y इंटू हमें 6 की करनी है गुणा, और y का मान ज्ञात करना है। यहां पर भी y, यहां पर भी y, यहां पर भी y, यहां पर भी y है। अगर हम y की जगह कौन सा मान रखें कि सभी जगह y आ जाए, यानी एक समान मान आएगा, सबसे पहले रखते हैं हम ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि मुझे पता है यही आएगा, तो यही रख लेते हैं ना। 7y का मान क्या रखा, 4, 6 की गुणा करानी है, तो देखते हैं सभी जगह 4 4 आते हैं क्या, 6 चौका 24, हासिल कितनी आई 2, 7 6 42, 42 और 2 44, यानी प्यारे साथियों सभी जगह 4 आ गए ना, 4 4 4 4, और यही y के मान हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो प्यारे साथियों मुश्किलें जरूर है, लेकिन ठहरो मत, मंजिलों से कह दो अभी मैं भी रुका नहीं हूं मैं। मुश्किलें जरूर आएगी, लेकिन मंजिलों से क्या कह दो, मैं भी रुका नहीं हूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे अगर आज का क्वेश्चन अच्छा है ना तो ये आए, और वो भी इतना आसान कि आप भी कह दोगे ये क्या मुश्किल है। नहीं प्यारे साथियों मुश्किल नहीं है, लेकिन जो अब तक देखे हैं ना उनमें से ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन आए, सभी आसान क्वेश्चन थे। और ये है सीटेट का ही पेपर प्यारे साथियों, जो सीटेट में पूछा जाता है। फिर कहते हो सीटेट में मैथ हार्ड आती है, हार्ड आपको लगेगी क्योंकि आपने आसान तरीके से नहीं पढ़ी अभी तक मैथ। और अगर इसी प्रकार पढ़ना चाहते हैं ना, तो अगर अब आपको समझ में आई है ना क्लास, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छी लगी है ना क्लास तो लाइक कर दीजिए।
पहले मैंने आपको क्या कहा था, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, नए वीडियो को लाइक करनी है, लास्ट में जाकर आपको सोचना है, अब भी आपको सोचना है, अगर अच्छा लगे तो भी करना, अन्यथा मत करना प्यारे साथियों, मैं कह रहा हूं ये बात। तो देखिए क्या है, 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता होती है। टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर आपको सूत्र पता है ना, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। और सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल इनटू में ऊंचाई इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम यानी आयतन। क्या होता है, आयतन होता है। तो देखिए हमें सभी मान दिए हुए, ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल दे रखा है 700 मीटर स्क्वायर, और ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल कहां पर चला जाएगा, इधर भाग में चला जाएगा। इतना तो अब आपको पता चल गया होगा। h बराबर क्या आ जाएगा, आयतन का मान कितना दे रखा है, 140 मीटर की क्यूब। ये मीटर क्यूब जरूर लिख लो, क्योंकि ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्यों बताऊंगा, क्योंकि उत्तर हमें सेमी में निकालना है प्यारे साथियों, और हमें मीटर क्यूब दे रखा है। बस गलती यहीं पर होती है, आप साथ में क्या नहीं लिखते हो, जो इकाई दे रखी है, यूनिट दे रखी है ना, वो नहीं लिखते हो, मात्रक नहीं लिखते हो साथ में, तभी गलत होता है। बटा में 700 मीटर स्क्वायर, 700 मीटर स्क्वायर। तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब को काटेंगे तो कितना बचेगा, मीटर बच जाएगा, यानी 14 बटा में 70 मीटर आ जाएगा उत्तर, अगर मीटर में ज्ञात करना हो। लेकिन हमें किस में ज्ञात करना है, सेंटीमीटर में। तो मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे ना, तो किसकी गुणा करेंगे या किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 का करेंगे। किसका करेंगे, 100 का। तो अब बन जाएगा ये सेंटीमीटर में, किसमें, सेंटीमीटर में। एक जीरो से एक जीरो, 7 दूनी 14, यानी 2 की गुणा 10 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये थे आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन प्यारे साथियों, ये हमने कर लिए। और मैथ की पेडागोजी, साइंस की पेडागोजी, हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी, संस्कृत की पेडागोजी, सभी की पेडागोजी एक साथ करेंगे हम, एक साथ इसी चैनल पर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस प्रकार लगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।